स्टार नोज मोल। इन्हें देखने पर लगता है कि ये रैट और ऑक्टोपस का क्रॉस ब्रीड है। ये दुनिया के सबसे लिथल हंटर्स में से एक है, जिनमें 22 फिंगर्ड नोज होते हैं, जिनके अंदर हजारों माइक्रोस्कोपिक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें एमर ऑर्गन कहा जाता है, जिससे वे अपने प्रे यानी शिकार को डिटेक्ट कर पाते हैं। ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ईटिंग मैमल्स हैं, जो ज्यादातर अंडरग्राउंड रहना पसंद करते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। टार्डिग्रेड, ये काफी ज्यादा फनी लुकिंग होते हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जिनका साइज 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। ये हॉट डेजर्ट से लेकर हाई माउंटेन से लेकर ओशन की गहराई तक रह सकते हैं। साइंटिस्ट ने टेस्ट में पाया कि ये इंटेंस प्रेशर, एक्सट्रीम रेडिएशन, जहर को भी आसानी से झेल सकते हैं, जिनके अंदर 8 पैर होते हैं। इन्हें वाटर बियर भी कहा जाता है। ये पानी के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। रेड यूकारी साउथ अमेरिकन और साउथ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। ये ब्राजील, कोलंबिया से लेकर पेरिस तक रहते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने पाया कि इनका जितना ज्यादा लाल रंग होता है, ये उतने ज्यादा हेल्दी होते हैं। इनका वजन 20 पाउंड तक होता है और ऊंचाई 2 फीट तक होती है। ये ज्यादातर फ्रूट्स और सीड्स को खाना पसंद करते हैं, जो 15 फीट का जंप ले सकते हैं। ये ज्यादातर एक साथ झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये एक साथ करीब 100 की तादाद में रहते हैं। चुपाकाब्रा एक वेम्पायर लाइक क्रिएचर है। 1995 में पोर्टो रिको में 8 बिल्कुल हेल्दी शिप एक फार्म में मरी हुई मिलती है। ऐसे ही कई महीनों तक कई जानवर मरते रहे। इनमें सब में एक कॉमन बात थी, मतलब इनके शरीर में छेद हो चुके थे, जिनके जरिए उनका सारा खून चूस लिया गया था। अब उन्हें किसने मारा था कोई नहीं जानता, लेकिन माना जाता है कि उन्हें चुपाकाब्रा ने मारा था। माना जाता है कि चुपाकाब्रा का साइज एक स्मॉल बियर जितना होता है। ऐसे ही करीब 5 साल तक एनिमल्स, जानवर मरते रहे। पोर्टो रिको में ही नहीं बल्कि मैक्सिको, चिले, निकारागुआ, अर्जेंटीना और फ्लोरिडा में भी ऐसे ही जानवर मरते रहे। मिसेस कैनियन, जो टेक्सास में रहती थी, उन्होंने कहा कि उन पर चुपाकाब्रा ने अटैक किया था, साथ ही उनके चिकन को भी मार दिया था, जिसका उसने सारा खून चूस लिया था। 2007 में उन्होंने रोड के साइड में एक क्रिएचर को पाया और उसके सिर को उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। माना जाता है कि यह चुपाकाब्रा का फर्स्ट रियल प्रूफ है। बाद में पता लगा कि ये क्योट और मैक्सिकन वोल्फ का क्रॉस ब्रीड है, लेकिन कैनियन का कहना था कि यह चुपाकाब्रा ही है। क्रैकन एक डीप सी मॉन्स्टर माना जाता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा बड़े बड़े टेंटेकल्स होते हैं। माना जाता है कि क्रैकन का वजन करीब 1 टन तक होता है, जिनकी लंबाई करीब 59 फीट तक होती है, मतलब 10 बड़े इंसानों जितनी। पैलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि ट्रैसिक स्क्विड करीब 100 फीट तक लंबे हो सकते थे, लेकिन यह केवल थ्योरी है। सबसे पहले इनकी बात 12th सेंचुरी में शुरू हुई थी। लेजेंड्स मानते हैं कि ये नॉर्वे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में पाए जाते थे या फिर पाए जाते हैं। माना जाता है कि इन्हें सबसे पहले 1180 में देखा गया था। 1853 में एक जायंट इफालोपोड, जिसकी लंबाई करीब 13 मीटर तक थी, वह डेनिश बीच पर आ गई थी। जायंट स्क्विड कितने बड़े हो सकते हैं किसी को भी नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि जायंट स्क्विड एक क्रैकन जितना बड़ा हो सकता है।